हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिवम 333 चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक को शेयर करने जा रही हूँ। 4 एग्रीमेंट्स फॉर आवर लाइफ, जिसमें हम खुद ही सेल्फ मास्टरी कर सकते हैं। एक बुक मैंने पढ़ी थी फॉरेन ऑथर की, जिसमें बताया गया था कि हम अपनी लाइफ के सेल्फ मास्टरी कैसे कर सकते हैं। 4 एग्रीमेंट्स अगर हम अपने से खुद से करें, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए खुद के साथ अपनी इस लाइफ के लिए, तो हम कैसे अपनी लाइफ में ट्रिमेंडस पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद है जब हम चाइल्ड थे, जब हम बहुत छोटे से बच्चे थे, तो बहुत हैप्पी रहते थे, हमेशा जॉय में रहना, कुछ भी चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना, कोई भी गलत थॉट्स बिलीव्स। जब हम आप कह सकते हैं 2 to 3 years के जब हम थे, तब तक की हमारी लाइफ बहुत जॉयफुल थी। हमें रिमेंबर नहीं होता है बहुत कुछ उस समय की यादें, बट एक्चुअली हम जस्ट बर्थ लेते हैं तो डिवाइनली बहुत जॉयफुल रहते हैं हम। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो सोसाइटी, पेरेंट्स, हमारे पीयर ग्रुप सब हमें नए नए थॉट्स एंड बिलीव्स डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, दिस एंड दैट। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हम अपने रेडी कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी इस लाइफ में, हमारे हर फील्ड में, चाहे वो प्रोफेशन हो, रिलेशनशिप हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसके ज़िम्मेदार हम स्वयं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनमें करेक्शन करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है बी एम्पिकेबल विथ योर वर्ड्स, मतलब बी ऑनेस्ट विथ योर वर्ड्स। हमें त्रुटि रहित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है डोंट टेक एनीथिंग वेरी पर्सनली, मतलब किसी भी बात को अपने दिल से मत लगाइए बिना कारण के। तीसरा है डोंट मेक अजम्पशंस, मतलब पहले से ही कोई धारणा किसी के लिए, किसी प्लेस, पीपल, सिचुएशन के लिए मत बना के रखिए। फोर्थ वन है ऑलवेज डू योर बेस्ट, मतलब आप अपने तरफ से अपना 100% प्रयास कीजिए। एंड लास्ट वन इज ऑलवेज बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन, मतलब हमेशा क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन राइज कीजिए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ना कि मन में रखिए। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशन में, रिलेशनशिप में, घर में, बहुत सारी चीज़ों का सलूशन हमें खुद अपने हाथों में ही मिल जाएगा। एक बात और बता दूं डियर सोल्स, कि मैं जितने भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये मैंने कहीं ना कहीं बहुत डीपली एक्सपीरियंस भी किया है और मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, तभी मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ। ये जितने भी एग्रीमेंट्स इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में मैं शेयर करूँगी, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है हमारी अच्छी लाइफ के लिए। और अगर हम इनको फॉलो नहीं करते हैं तो लाइफ बहुत पेनफुल होती है, सफरिंग ही सफरिंग होती है, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। और अगर हम इन सारे एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट का फॉलो अप करते हैं, तो हम एक ऐसे डिवाइन जॉय स्टेट में पहुंच जाएंगे जहां पे हमें हमारे चाइल्डहुड टाइप की जॉय एंड पीस फील होगी। एंड उसके बिना हम अपने उस डिवाइन में मर्ज हो ही नहीं सकते, वननेस में आ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारे अंदर पीस एंड हैप्पीनेस नहीं रहेगा तो हम दूसरों को कैसे बांटेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें हमेशा इंटीग्रिटी के साथ अपने वर्ड्स रखने हैं, स्पीकिंग करनी है। मीन्स हमेशा ऑनेस्टी के साथ ऐसे शब्द बोलें जो अखंड हो, मतलब जिससे ना हमें तकलीफ़ हो, ना किसी और को तकलीफ़ हो, जो लव एंड प्योरिटी की तरफ हो। क्योंकि अगर हम कुछ भी वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती है, तो कर्मा बैक होके हमारे पास आते हैं और हमें खुद तकलीफ़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। कभी भी खुद के लिए भी कभी गलत शब्द ना बोलें। जैसे सपोज़ अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसके पहले ही आपने बोल दिया कि लगता है मेरा काम नहीं होगा, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अपने लिए एक गलत वर्ड का इस्तेमाल किया, गलत सेंटेंस बोला, कि आपने पहले ही अपने लिए फेल्योरिटी फिक्स करके रख दी। ये सेम चीज़ हमें दूसरों के लिए भी नहीं करनी है। ये तो अभी हम सब सुनते समझते आ रहे हैं कि वर्ड्स की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। हम राइट अफर्मेशंस बनाते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं,
तो उसी का ये एक दूसरा वर्ज़न है कि हमें अपने वर्ड्स के साथ ऑनेस्ट रहना है, जो हमें चाहिए वही बोलना है। एक कुछ प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ ऐसी होती है कि वो बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, राइट? तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो आपके दिल में है वही आपकी ज़बां पे आना चाहिए। अगर आप मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और हैं, तो इससे आपकी इथरिक बॉडी की एनर्जी बहुत डिटेरियोरेट होती है, बहुत ग्रेइश एनर्जी। ऐसे लोगों के अंदर एक बिलीफ सिस्टम होता है, चाहे वो पास्ट लाइफ से आ रहा हो या बचपन से ही उनके पेरेंट्स ने या डाल दिया हो, कि अपनी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, जो सोचते हैं वो सच ए टू जेड करेक्टली किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये उन सोल्स के बिलीफ सिस्टम में, उनके सबकॉन्शियस में इतना बैठ जाता है कि जहाँ नहीं भी ज़रूरत होती है वहाँ पे भी वो सच नहीं बोलते। तो इस एग्रीमेंट में ये क्लियरली बोला गया है कि लीव दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, जहाँ पे हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। डोंट बी इन फियर। कुछ भी अगर आपके सही बोलने से कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी होता है, बट डीप डाउन एक बार अगर आप शांत होकर सोचिएगा तो आपके मन में बहुत पीस रहता है, एक अंदर डीप डाउन जॉय रहता है। और ये जो जॉय, आप इनर जॉय फील करते हैं ना साइलेंट में, इससे आपकी बॉडी की एथरिक एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। और इन द कंपैरिजन जब आप गलत बोलते हो जो मन में होता है, लेकिन आप बोल तो देते हो, बट समहाउ आपको कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि सोल हमेशा प्योर होती है, वहाँ आपका द्वंद्व चलते रहता है कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दैट मीन्स आप डिस्टर्ब रहते हो फॉर द लॉन्ग टाइम। और फ्रेंड्स, मैनिपुलेशन की एनर्जी कैमरेज में भी देखी गई है, बहुत डर्टी एनर्जी होती है। सोचिए आप अगर बहुत देर तक उसी थॉट्स को कैरी करते रहते हैं कि मैंने ये बोला, ये करना था, तो आप उसी एनर्जी को कितने लंबे समय तक अपनी बॉडी में कैरी ऑन करते हैं। डियर सोल्स, किसी भी गलत बिलीफ सिस्टम से, प्रैक्टिस से निकलना इतना ईजी नहीं होता, बट मैंने हमेशा आप सबसे कहा है कि हमें स्टार्ट तो करना है। एटलीस्ट हमारी कोशिश यही है कि हम शुरुआत कर दें। जब हम शुरुआत कर देंगे तो स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप लेते लेते हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब भी आप शुरुआत करेंगे वो शुरुआत छोटी ही होगी। पहले क्या होता था, पहले मैं बोलती थी, मेरे भी वर्ड्स प्रॉब्लम थोड़े से रहते थे, तो थोड़ी बहुत बहुत टाइम के बाद मुझे समझ में आता था कि अच्छा ये मैंने गलत बोल दिया। बट अभी क्या होता है, अभी 10 आउट ऑफ 5 तो मैं सही बोलती हूँ। 5 अगर गलत निकल भी गया तो तुरंत इंस्टेंटली मुझे समझ में आ जाता है, एंड मैं उसको तुरंत रिकरेक्ट कर लेती हूँ। एंड स्टिल आई एम इन प्रैक्टिस। तो क्या होगा, एक समय आएगा कि 10 आउट ऑफ 10 ही मैं सही बोलूँगी, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि यंग सोल तक तो हम सिर्फ बेवकूफ़ियाँ करते हैं। मैच्योर सोल में हम एक्सपीरियंस लेके करेक्शन करने में लग जाते हैं। ओल्ड सोल में हम पूरे कर्मा रिलीजिंग करते हैं। ट्रांसेंडेंटल सोल ऑलमोस्ट डिविनिटी की तरफ जा चुकी होती है, मतलब कर्मा क्लींस होके वो प्योर हो चुकी होती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी सोल अनटिल अनलेस ट्रांसेंडेंटल सोल तक नहीं जाती है, वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते रहती है, जिसको वो अवेयरनेस के साथ रियलाइज़ करके रिलीज़ एंड करेक्ट करते रहती है। एक बात हमेशा नोटिस कीजिएगा, कभी भी गिल्ट या शेम मत फील कीजिए, शाय मत फील कीजिए अपनी गलतियों को सुधारने में, या अपनी गलतियों से रिलेटेड किसी नॉन जजमेंटल पर्सन से अगर सलाह लेनी हो तो नेवर फील शाय कि वो क्या सोचेगा, मैंने ये गलत कर दिया। यहाँ पे फिर वही बात आती है कि सेल्फिश बनिए, कि दूसरा क्या सोचता है हमारे ऐसा कहने से, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारा तो करेक्शन हो गया, हमारी तो प्योरिटी आ गई। जस्ट हमें अपने लिए सोचना है, हमारा क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे। बीइंग सेल्फिश बट ओनली फॉर योर सोल, नॉट फॉर योर ईगो ब्रेन, राइट? कीप इट नोटेड। डियर सोल, इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। एक तो सबसे पहले मैक्सिमम टाइम, एटलीस्ट 6-7 आउट ऑफ 10 टाइम्स अब मैं अवेयर होने लगी हूँ। जब भी कुछ ऐसा, जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ कंपल्सन होता है कुछ बोलने का ही और कुछ स्ट्रॉन्ग बोलने का, तो मैं 2-3 सेकंड का पॉज लेती हूँ
पॉज़ लेके सोचती हूँ क्या बोलना, नहीं बोलना। नॉट एग्ज़ैक्टली एवरी टाइम इट इज़ पॉसिबल, 10 आउट ऑफ 10 नहीं हो पाता अभी भी, 5-6 इतना ही हो पाता है। एंड बट उतना भी हो रहा है तो मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है, मतलब प्रैक्टिस में जा रही हूँ कि नहीं, हाँ, बोलने से पहले सोच लेना है मुझे। तो ये प्रैक्टिस में लाना बहुत 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 ज़रूरी है। एंड द सेकेंड थिंग, मेडिटेशन। जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करेंगे, रेगुलर करेंगे, उतनी हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है ना, हमारे अंदर स्पेस क्रिएट होता है। वो जो बोलते हैं ना, ब्रह्मांड का स्पेस, खालीपन, वो थोड़ा क्रिएट होता है। जब हमारे अंदर स्पेस आना स्टार्ट होता है तो हम अपने सेंटेंसेस के बीच में पॉज लगाना हमारे लिए ईजी होता है। एंड सपोज बाय मिस्टेक हमने कुछ गलत वर्ड्स या सेंटेंसेस अपने लिए या दूसरों के लिए बोल ही दिया, क्योंकि हम ह्यूमन बर्थ में हैं एंड बहुत सारी लाइफ्स वैसी हमने जी के आई है, तो इट्स नॉट इजी और बहुत ये क्विक नहीं होता है और कुछ भी कि फटाफट हो गया। तो अगर हम कुछ गलत बोल देते हैं तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, तुरंत, अगर तुरंत हमारा ध्यान आ जाता है तो वी कैन से डिलीट डिलीट डिलीट। ये 3 बार डिलीट बोलने से यूनिवर्स के पास मैसेज जाता है कि इसको कैंसिल कर देना है, राइट। कैंसिल 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 या डिलीट 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 कुछ भी बोल सकते हैं। एंड पैरेलली आपको तुरंत राइट सेंटेंस बोलना है। ये प्रैक्टिस मैं अप्लाई करती हूँ और मैंने किसी एनर्जी क्लास में ही ये सीखी थी एंड मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। सो फ्रेंड्स, इन नटशेल, सबसे पहली बात कि आपके जो मन में है वही बोला करें। हमारे जो मन में है, जो हमारे दिल में है, जो हमारी आत्मा से आवाज़ निकल रही है, हमें वही बोलनी चाहिए। उस पर मुखौटा पहना के, उस पर मास्क चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। हमारी खुद की एनर्जी बॉडी ख़राब होती है, एज वेल एज डिवाइन से और दूर जाते हैं। झूठ बोलना एक बहुत गलत ऊर्जा का निर्माण करता है हमारे बॉडी के अंदर। हमने आसपास अपने बुजुर्गों से, समझदार लोगों से सुना भी है कि जो बंदा कड़वा बोलता है वो ज़्यादा, उसको दोस्त बनाया जा सकता है, बट जो बहुत मीठा बोल के पीठ पीछे छुरी चलाता है उसको तो दुश्मन भी नहीं बनाना चाहिए। तो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम एटलीस्ट इतना अपने आप से एग्रीमेंट करते हैं कि जो हमारे दिल में रहेगा वही हमारी ज़बां पे आएगा। बाकी ट्रू प्यारे, अच्छे, मीठे, संतोषजनक ऐसे शब्द जिसमें ट्रूथ एंड लव एंड पीस भरा हो, वो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में ले आएंगे। बट सबसे पहले हमें अपने दिल की बात, आत्मा की बात ज़बां तक लाना सीखना पड़ेगा। इट्स ओके अगर आपको लगता है कि आप बोलेंगे ऐसा कुछ, सामने रिश्ते ख़राब होंगे या कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो बेटर है हम वहाँ पे शांत रहें। कि जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आप सच बोलेंगे तो बम ही फूटेगा तो बेटर है हम वहाँ शांत होकर निकल जाए, बट झूठ ना बोलें। ऐसा नहीं कि हम सामने वाले के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं और मुंह से एकदम मीठा मीठा बोलें। या इट्स योर चॉइस, हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम कैसा बोले हैं। ये जो हम तो यहाँ पे एक दूसरे को सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप यंग सोल में ही रहना चाहते हैं देन इट्स ओके, बट अगर आप मैच्योर सोल से होके आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको, हमको, सबको ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी और सिर्फ सच के साथ चलना पड़ेगा, सच ही बोलना पड़ेगा, सच ही अपनाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर सामने वाले पर्सन को आप अगर बहुत मीठा नहीं बोलते हो तो चलो उसको खुशी नहीं मिली, बट अगर आप शांत रहे तो उनको दुख भी तो नहीं दिया ना आपने। इस ऑनेस्ट वर्ड वाली प्रैक्टिस के साथ, इस अपने से किए गए इस एग्रीमेंट के साथ हम अपने डिवाइन की तरफ, अपनी सोल जर्नी की तरफ वन स्टेप अहेड हो जाते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो क्यों नहीं हम इसे प्रैक्टिस में लाएंगे, ज़रूर से लाएंगे। और इसकी शुरुआत अभी इसी समय से करेंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के पार्ट 2 में और भी एग्रीमेंट्स, रेस्ट ऑफ द 3-4 एग्रीमेंट्स जो बचे हैं वो उसमें शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।